3 नवंबर 2023 पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न स्टेट यानी बलोचिस्तान में पाक आर्मी पर एक अटैक होता है। इस अटैक में लगभग पाकिस्तानी आर्मी के 20 सोल्जर मारे जाते हैं। इस अटैक की जिम्मेदारी बाद में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने उठाई थी। ये अटैक करने से सिर्फ 15 दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी। वहीं 22 दिसंबर 2023 को टीटीपी ने एक और अटैक पाकिस्तानी आर्मी पर प्लान किया। अब की बार 23 सोल्जर मारे गए। जुलाई 2023 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर से सटे एक गांव में एक पॉलिटिकल रैली हो रही थी। इस रैली में अचानक एक ब्लास्ट हो जाता है और इसमें 60 लोग मारे जाते हैं। कुल मिलाकर 2023 में ही पाकिस्तान के अंदर 517 टेररिस्ट अटैक हुए। इतने तो पूरी साल में दिन भी नहीं थे और ये पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक के मामले में पिछले 8 सालों में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा हुआ है: सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। बाकी बचता है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मजे की बात यह है कि इन चारों स्टेट समेत पीओके में भी पाकिस्तान से आजादी की तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारी है पाकिस्तान को हिस्सों में बांटने की, और वो भी 2 नहीं बल्कि 4 हिस्सों में बांटने की। एक्चुअली इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वॉर फेस करने जा रहा है और ये वॉर किसी कंट्री के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनल वॉर होगी, जिसको आप एक सिविल वॉर भी कह सकते हैं। और अगर ये सब सक्सेसफुल रहा तो कल का पाकिस्तान ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखेगा। इन चारों देशों में चलने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन सारे मूवमेंट को किसी न किसी ताकतवर देश का सपोर्ट भी हासिल है। अब सिर्फ 4 स्टेट में फैले हुए इस देश में ये नेशनलिस्ट मूवमेंट क्यों उठ रहे हैं और आखिरकार क्यों ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाह रहे हैं, इस चीज का जवाब हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1948 में। 23 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का बांग्लादेश का पहला दौरा हुआ था और यहाँ पर उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी थी। इस स्पीच में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू रहेगी। अब क्योंकि बंगाली पॉपुलेशन अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार ये आवाज एक आंदोलन बन गई और ये आंदोलन एक जंग की शक्ल में बदल गया और रिजल्ट में 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। बिल्कुल वही अप्रोच पाकिस्तान आज की अपनी माइनॉरिटीज के साथ दिखा रहा है जो उसने 1948 में बांग्लादेशियों के साथ दिखाई थी। ना तो उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और ना ही उन लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दिया जा रहा है। अब जबकि पाकिस्तान फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी हद से ज्यादा कमजोर हो गया है, ऐसे में इन लोगों को बेहतरीन मौका मिला है और ये आंदोलन अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बलोच आंदोलन की। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है और ये पाकिस्तान की 44% ऑफ लैंड कवर करता है, लेकिन पाकिस्तान में बलोच पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 5% है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन बलोचिस्तान का ये बंजर सा दिखने वाला इलाका अपने आप में एक खजाना लिए बैठा है। यहाँ की जमीनों के अंदर पेट्रोलियम, गोल्ड और डायमंड तक की माइनिंग हो चुकी है। इसलिए चाहे अंग्रेज हो और चाहे पाकिस्तान की प्रेजेंट सरकार हो, हर किसी ने इस जगह को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने और इसके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने का काम किया है। और इस सब के बीच इन जमीनों के असली मालिक यानी बलोच सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर रह गए हैं। जब भी वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा उन लोगों से प्रो इंडियन होने का, इंडिया से फंडिंग लेने का और टेररिस्ट होने का इल्जाम लगाकर नए नए ऑपरेशन शुरू कर देती है। बलूचिस्तान के लोगों का ये तक कहना है कि अगर कोई एक इंसान क्राइम करता है तो उसके क्राइम के बदले उसके पूरे के पूरे गांव साफ कर दिए जाते हैं, घरों पर बिल्डोजर चला दिए जाते हैं, लोगों को किडनैप कर दिया जाता है और सालों तक उनका अता पता नहीं मिलता। पाकिस्तान में लगभग हर वक्त बलोच लोगों के प्रोटेस्ट जारी रहते हैं और ये प्रोटेस्ट कभी अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए होते हैं, तो कभी अपने किडनैप किए हुए लोगों की वापसी के लिए, तो कभी अपने मरे हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। बलोचों का ये कहना है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए पाकिस्तान ने कभी भी उनको ताकतवर नहीं होने दिया। उनका जो भी पॉलिटिकल लीडर ऊपर उठा, पाकिस्तान ने या तो उसे असैसिनेट कर दिया या फिर उसको जेल में डाल दिया। आज भी हजारों बलोची पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। इसलिए इन लोगों ने बहुत पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिए। यहाँ पर एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की। ये ऑर्गेनाइजेशन अफगान तालिबान का एक पाकिस्तानी वर्जन है। ये लोग किसी नेशनलिज्म की तो बात नहीं करते, बल्कि इनका कहना है कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए। यही नहीं बल्कि ये लोग पाकिस्तान के कई सारे ट्राइबल एरियाज पर अपना कब्जा भी किए हुए हैं।
इनकी अपनी सरकार है और इनका अपना कैबिनेट भी है। ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को कई बार इनके हमलों से परेशान होकर इनके साथ पीस एग्रीमेंट भी करना पड़ा है। अब बात करते हैं पश्तून मूवमेंट की। पश्तून भी बलोचों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इनकी मेजोरिटी पाकिस्तान के स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में रहती है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर लोकेटेड है। बलोच लोगों की तरह इन लोगों की भी पाकिस्तानी आर्मी से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मर्डर, किडनैपिंग और होम डिमोलिशन जैसी शिकायत है। 18 अगस्त 2023 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने पश्तूनों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है और इनके लीडर मंजूर पश्तीन ने खुलेआम पाकिस्तान की सरकार, ISI और वहां की आर्मी को धमकी देते हुए कुछ ये कहा था। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पश्तूनों की लड़ाई भी पार्टीशन जितनी ही पुरानी है। जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने इंडिया की बॉर्डर को तो मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो बॉर्डर है जिसे डुरांड लाइन कहते हैं, इसको अफगानिस्तान ने नहीं माना था। यही वजह है कि पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद 1947 में UN की एक मीटिंग में अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता देश था जो पाकिस्तान को नहीं मान रहा था और इसी वजह से पाक आर्मी ने 1949 में इस एरिया पर अटैक कर दिया जहां पर पश्तून की मेजोरिटी रहती थी और जबरदस्ती इस एरिया को अपने यहाँ मिला लिया। खैबर पख्तूनख्वा आज भले से पाकिस्तान में हो, लेकिन इसमें बसने वाले अक्सर लोगों की फीलिंग्स एंटी पाकिस्तान है। अब बात कर लेते हैं सिंध की। 1947 के बाद जब इंडिया और पंजाब से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए तो उनमें से अक्सर लोग उर्दू बोलने वाले और पंजाबी थे। इनमें से अक्सर लोग पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के थे। इसी वजह से जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सिंधियों का कारोबार पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इस इलाके के बिजनेस, पॉलिटिक्स और ट्रेड पर उन लोगों का कब्जा हो गया। सिंधी नेशनलिज्म में बिलीव करने वाले लोगों का ये कहना है कि ब्रिटिश एम्पायर ने सिंध को ऑक्यूपाइड किया और जबरदस्ती इसे पाकिस्तान को दे दिया और पार्टीशन के वक्त उनसे इस बात की इजाजत नहीं ली गई। सिंधी लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज पर खतरा मंडरा रहा है। ये मूवमेंट वैसे तो 1947 से चल रहा है, लेकिन नियर पास्ट में इस मूवमेंट ने काफी तेजी पकड़ ली है। सिंध के बाजारों में अक्सर देखा जाता है कि लोग एंटी पाकिस्तान और प्रो सिंध रैली निकालते हैं। लेकिन इस सारे झगड़े के बीच एक बात ऐसी है जो आपको चौंकाएगी और वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी सरहदी इलाके हैं, चाहे वो इंडिया से मिलते हो या फिर अफगानिस्तान से मिलते हो, उनमें जितने भी मिलिटेंट्स हैं, इनको एक वक्त में पाकिस्तान ने ही पैदा किया था। जी हाँ, 1948 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करके POK को ले लिया था तो उस वक्त उसने इस हमले के लिए पश्तून मिलिटेंट्स को बनाया था और जब अफगानिस्तान पर रशिया ने हमला किया था तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर के एक कोलिशन बनाया था और इन देशों की आर्मीज के थ्रू यहाँ के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को रशिया से लड़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग तक दी जाती थी और उनको काफी फंड भी दिया जाता था। तो आज के जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पाकिस्तान में उठ रहे हैं, अगर आप उनके शुरुआत में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सरकार ने ही बनाया था, लेकिन आज वो उनके लिए ही सर का दर्द बनते चले जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने मिलिटेंसी को सपोर्ट ना किया होता तो शायद आज कहानी यहाँ तक नहीं पहुंची होती। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।